एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कर्माबाई की खिचड़ी, कौन नहीं जानता कर्माबाई को। कर्माबाई जैसे सभी लोगों के दिल में राज करती थी, वैसे ही बाके बिहारी जी के भी दिल में राज करती थी। यह घटना जगन्नाथपुरी की है, जहाँ पर कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता था। एक समय की बात है कि भगवान को भोग नहीं लगाया गया तो वह रोने लग गए। भगवान भी रोने लग गए, कर्माबाई की खिचड़ी का भोग नहीं लगा तो। इसी पर आधारित यह कथा है। चलिए कथा को शुरू करते हैं और कथा का लाभ लेते हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन प्रतिदिन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही अपने पुत्र के रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें किया करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही रहते हों और वास करते हो। एक दिन कर्मा की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल और मेवे की जगह अपने हाथ से बना हुआ कुछ खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्त के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो उसे खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खिला दी, खाने को दे दिया। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ने यह सोचकर भगवान को पंखा झुलाने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं आकर रोज़ खिचड़ी खाया करूँगा। अब तो कर्माबाई भी रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाया करती थी, बाकी सब कुछ कार्य को बाद में किया करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह शाम आते और भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो वो बहुत नाराज हो गए और कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करके ही आपको खिचड़ी बनाना चाहिए और अपने पेट की चिंता करनी चाहिए। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना करती है वही सुबह सुबह भूखे रहते हैं और मेरे घर खिचड़ी खाने आते हैं, इसीलिए मैं सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इनकी बनाई हुई खिचड़ी के लिए ही भूखे बैठे रहते हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सफाई करके ही तुम खिचड़ी बनाया करो और फिर भगवान के लिए भोग लगाया करो। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर में पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया। भगवान को खिचड़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगा। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे भागे चले गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को पट्टी पढ़ाने वाले यह महात्मा है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी जैसे ही मंदिर के पट को खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुंह पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी माँ कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाया करता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा
उनके यहाँ ठहरे हुए हैं, उनको समझाओ। उन्होंने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ा दी है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही तो भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए, परंतु कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाया करती थी वैसे ही खिचड़ी बनाया करो। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी में मंदिर के पट खोला तो देखा कि भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहा है और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन प्रतिदिन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस ना हो, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्त की ये अमर कथाएं अटूट हैं, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथा प्रभु से प्रेम की ओर जोड़ती है और स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई है। प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। आप भी इन कथाओं के माध्यम से भक्त के रस को चखते हुए आनंद सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं। ईश्वर की शक्ति के आगे तक्षशिलता भी नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। जैसी भावना जिसकी होती है उसी रूप में प्रभु उनको दर्शन देते हैं। तो यह कर्माबाई की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।